हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही समझने लायक टॉपिक रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे जूल जेटिंग इफेक्ट की। जैसा कि हमने लिख दिया, जूल जेटिंग इफेक्ट कैसे काम करेगा। ठीक है, जूल जेटिंग इफेक्ट आप लोग बचपन से जानते हैं इस कंसेप्ट के बारे में, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे, हमें पता नहीं कैसे काम करेगा। जैसे अगर आपने देखा हो, आपके घर आप इलेक्ट्रिकल आयरन का यूज करते हो, कपड़ों के ऊपर आप प्रेस का यूज करते हो। आप उस प्रेस को प्लग में लगाते हो, 2 मिनट में 3 मिनट में प्रेस जो है इलेक्ट्रिकल आयरन है गर्म हो जाती है, फिर आप कपड़े पे उसका यूज़ करते हो। तो ये वो क्यों गर्म होती है, हीट क्यों होती है। आपने इलेक्ट्रिकल रोड देखी होगी, आप उसको पानी में लगा दो, प्लग को ऑन कर दो, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद पानी गर्म हो जाएगा। क्या कारण है कि इलेक्ट्रिकल रोड से पानी गर्म हो जाएगा। आप एसी को पतली तार से चला दो, जो पतली तार होती है, तो तार गर्म होके जल जाएगी, आपने देखा होगा। हीटर होता है, हीटर को प्लग में लगा दो, आधी मिनट 1 मिनट थोड़े से टाइम के बाद हीटर की कॉइल बिल्कुल गर्म हो जाएगी, हीटर हमारा काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी जिसके अंदर से करंट अगर पास करेगा तो वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगा कि क्या कारण होता है। जैसे जूल जेटिंग इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट मैंने जितनी भी मशीनों की यहाँ बात की, चाहे वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल आयरन हो, चाहे वो हीटर हो, चाहे रोड हो, चाहे एसी हो, मैंने जितनी भी मशीनों की यहाँ बात की, जिक्र किया, ये सारी मशीनें करंट ज़्यादा लेती हैं जब चलती हैं। तो पहला केस तो हमारे पास यही हो गया कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। आप ऐसे लिख सकते हैं, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर। अब देखो, अगर करंट जो चीज ज्यादा लेगी वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, वो गर्म ज्यादा होगी। जो करंट कम लेगी वो हीट भी कम प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि आई और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर आई बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, आई घटेगा तो एच घटेगा, आप ऐसे कह सकते हो। इसका कारण क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि करंट जो मूव करता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट जो चलता है इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है, और जितना ज्यादा करंट होगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा मूव करेंगे ना, आपस में उतने ज्यादा कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के टकराने से एनर्जी निकलेगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, और हमारे पास तार या मशीन गर्म हो जाएगी। दोबारा सुनना है, अगर हमारे पास करंट ज्यादा होगा इट मीन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ज्यादा होगी तो आपस में कोलिजन उनके ज्यादा होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब कोलाइड करेंगे तो उनके कोलाइड करने से हीट प्रोड्यूस्ड होगी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी, और वायर गर्म हो जाएगी। तो सबसे पहला केस आपको याद रखना है, जो मशीन जितना ज्यादा करंट लेगी उसका हमारे पास वायर क्या तो मशीन उतनी ज्यादा गर्म होगी, पहला केस। दूसरा देखिएगा, हमने कहा ये डिपेंड करता है आर के ऊपर। आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आप जैसा कि जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस्ड होगी। आप जानते हैं रेजिस्टेंस का मीन्स मतलब होता है रुकावट। और रेजिस्टेंस होता क्यों है, जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। और जब इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, वहां से हीट पैदा होगी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से। तो इसलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोलाइड करेंगे तो हमारे पास हीट भी ज्यादा जनरेट होगी और वायर और मशीन गर्म हो जाएगी। दूसरा कारण याद रहेगा, जरा गौर से देखिएगा। थर्ड रीजन कहता है टाइम। ठीक है, टाइम के अंदर हम लोग ये बोलते हैं, एक कोई मशीन है जैसे आटा चक्की है, वो 2 मिनट तक चलती है, एक आटा चक्की 10 मिनट तक चलती है, एक आटा चक्की 2 घंटे तक चलती है, तो तार जो वायर है गर्म ज्यादा किसमें होगी। देखिए, जितने ज्यादा समय तक, टाइम तक आप किसी मशीन का यूज करोगे तो उतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी। कारण क्या दिखेगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगी। तो जब भी हमने लिखा जितना टाइम ज्यादा रहेगा करंट के फ्लो के लिए उतनी हीट ज्यादा जनरेट होगी, टाइम कम रहेगा तो हीट कम जनरेट होगी। तो जब कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसकी वायर अगर गर्म होती है तो उसके लिए 3 बातें रिस्पॉन्सिबल है, करंट, रेजिस्टेंस और टाइम। याद रहेगा। अब आगे हम लोग इसको इकट्ठा ही लिख देते हैं, H प्रोपोर्शनल
आई स्क्वेयर आर टी। अब कांस्टेंट हम लोग यहाँ क्या लगाते हैं, हमने लगा दिया के आई स्क्वेयर आर टी, लेकिन के हम कहते हैं कि हमारे पास 1 होगा कांस्टेंट, तो एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी, याद रखना, ध्यान रहेगा। तो ये रिजल्ट आ गया जूल में, क्योंकि एनर्जी को हम जूल के अंदर मेजर करते हैं, आपको याद रखना यूनिट। अगर बनानी हो कैलोरी, इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना हो तो आप जानते हैं, वैसे आपसे कोई पूछे कैलोरी होता क्या है, तो देखिएगा एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो है जूल, ठीक है, और सीजीएस यूनिट है एनर्जी की अर्ग। लेकिन कमर्शियल जो यूनिट है ना वो मिलेगी कैलोरी। जैसे आप कोई खाने का कोई प्रोडक्ट बाजार से लेके आते हो तो उसके अंदर आपको कभी भी एनर्जी जूल में नहीं लिखी मिलेगी, आपको कैलोरी में लिखा मिलेगा कि इसके अंदर इतनी कैलोरी है या इसके अंदर इतनी कैलोरी है, क्योंकि कमर्शियल जो यूनिट है एनर्जी की वो होती है कैलोरी, ठीक है ना। और वैसे एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्ज, याद रखना है। तो यहाँ मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। जैसे कि आप जानते हैं जो एक कैलोरी होता है उसके अंदर 4.2 जूल होते हैं। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2। लेकिन मैं एग्जैक्ट अगर डाटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 4.186 जूल हो जाएगा, याद रखना है। तो अगर मैं इसी को डिवाइड कर दूं, H बराबर आई स्क्वेयर आर टी, अगर मैं इसको 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू कैलोरी, याद रखना है। ये किसके अंदर, कैलोरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखना। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 4.2 से, याद रहेगा। इसको थोड़ा सा दोबारा से लिखता हूँ, कैलोरी के अंदर मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, आपको ये बात शायद समझ में आई होगी। मैंने क्या क्या लिखेगा ये मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो रिजल्ट है ना H बराबर आई स्क्वेयर आर टी, ये जूल में था, देखिए ये वाला रिजल्ट। अगर मैं इसको कैलोरी में कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको 4.2 से डिवाइड कर दूंगा, अब ये कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बात आती है कई बार ये रिजल्ट आया कहां से, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये रिजल्ट आया कहां से। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं रिजल्ट ये कहां से आया, आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं कि वोल्टेज जो होता है वर्क बाय हमारे पास चार्ज होता है, आप जानते हैं। अगर मुझे ऐसे वर्क फाइंड आउट करना है तो V इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, लेकिन आई क्यू बाई टी, अगर क्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई इंटू टी, तो ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो, क्यू की जगह आई इंटू टी, तो हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, आई स्क्वेयर आर इंटू टी दैट इज इक्वल टू हीट। आपको याद रखना है, सिंपल सा रिजल्ट आपके पास रहेगा कि जिसको हम लोग बोलते हैं H बराबर आई स्क्वेयर आर टी। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट का मैंने कारण बता दिया, ये डाटा आया कहां से, हमने कहा वोल्टेज वर्क बाय चार्ज। अगर हम लोग वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे V इंटू क्यू, वोल्टेज इंटू करंट, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, तो हमने V की जगह क्या लिखा, आई आर। चार्ज करंट वाले रिलेशन से लिखेंगे I इंटू टी, तो ये हो गया आई स्क्वेयर आर टी। और ये रिजल्ट हमारे पास जो है किसमें आया, जूल में आ गया। इसी को मैं यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख रहा था, हीट डिपेंड करता है करंट का स्क्वायर हो गया, दूसरा डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, तीसरा डिपेंड करता है टाइम पे। हमने इसको इकट्ठा लिखा आई स्क्वायर आर टी, प्रोपोर्शनल के 1 होता है तो बनेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया जूल में। और जैसे कि मैंने बताया कैलोरी चीज क्या है, जो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है वो कैलोरी होगी, और जूल को अगर कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को 4.2 से हमने डिवाइड किया, देन दिस रिजल्ट इज कन्वर्टेड इनटू कैलोरी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर यहां छोड़ेंगे तो हमें इसके साथ लिखना है जूल, और अगर हम लोग इसको 4.2 से डिवाइड करके छोड़ देंगे तो हमें इसके आगे लिखना है कैलोरी, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट इस तरीके के और भी बड़े मजेदार कंसेप्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। बहुत सी मशीनें होती हैं ऐसी, जैसे हम लोग बात करते हैं आटा चक्की चलती है, आटा चक्की जब चलती है 5-7 मिनट जब आटा चक्की चलती रहे तो आप उसके तार को टच करना, ऊपर कवर होना चाहिए तार के, ठीक है ना। तो वो आपको गर्म मिलेगा वो वायर, किस वजह से, क्योंकि वो हीट ज़्यादा लेती है, सॉरी क्योंकि वो करंट ज़्यादा लेती है। जब मैंने जितनी मशीनों के नाम लिए, चाहे वो AC हो, चाहे हीटर हो, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रिकल आयरन हो, ठीक है, चाहे आपके पास AC हो, चाहे आटा चक्की हो, जब ये मशीनें चलती है तो आप अपने घर का बिजली का मीटर देखना, बड़ा तेजी से रन कर रहा होगा, बड़ा तेजी से चल रहा होगा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो करंट ज़्यादा लेती है, आपको याद रखना है।
ध्यान रहेगा। आज हमारा टॉपिक ये था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे। आप अपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। थैंक यू।